आज हम आपको इस वीक के 3 आने वाले आईपीओस के बारे में बताएंगे। पहली कंपनी जिसकी आज हम बात करेंगे वो है उमा एक्सपोर्ट्स। ये आईपीओ 28 मार्च को ग्रो ऐप पे ओपन हो रहा है और आप 30 मार्च तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 65 से 68 रुपीज पर शेयर है और एक लॉट 220 शेयर्स का है। उमा एक्सपोर्ट्स एक B2B एग्री ट्रेडिंग कंपनी है जो फूड ग्रेन्स, पल्सेस, ड्राई स्पाइसेस और दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस को चलाती है। कंपनी इन प्रोडक्ट्स को मेनली बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, चाइना, बहरीन, जिबूटी, अफगानिस्तान और यूएई को एक्सपोर्ट करती है। ये लेंटिल्स, फेवा बीन्स, ब्लैक उड़द दाल और तुर दाल जैसे एग्री गुड्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, रशिया और नीदरलैंड से इंपोर्ट करती है। कंपनी का सबसे बड़ा सेगमेंट है लेंटिल इंपोर्ट का, जिसमें सबसे बड़ा शेयर कनाडा का है। इस आईपीओ से उमा एक्सपोर्ट्स एक फ्रेश इश्यू करके अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाना चाहती है। अब बात करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के प्रोज के बारे में। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है लॉन्ग स्टैंडिंग ऑपरेशनल हिस्ट्री और कस्टमर पार्टनरशिप्स। उमा एक्सपोर्ट्स 1988 से इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर में इन्वॉल्व है और इनके ट्रैक रिकॉर्ड और प्रोसेस के कारण ही इनके रिपीट कस्टमर्स काफी हाई रहते हैं। कंपनी की दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ है इनका एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, जिनके कारण उमा एक्सपोर्ट्स पिछले कुछ सालों में हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ कर पाई है, जिसमें इनका रेवेन्यू CAGR फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 21 में 51% था। अब बात करते हैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के कॉन्स के बारे में, यानी कि कंपनी की वीकनेसेस के बारे में। कंपनी का पूरा बिजनेस एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है, स्पेशली लेंटिल्स और शुगर। इसलिए इस कंपनी को एग्रीकल्चर और क्रॉप फेलियर रिलेटेड रिस्क जैसे कि बैड वेदर, प्लांट डिजीजेस एटसेट्रा से काफी हाई एक्सपोजर है। कंपनी में की मैन रिस्क काफी ज्यादा है क्योंकि इनके पास सिर्फ 17 एम्प्लॉइज हैं इन टोटल और इनके सक्सेस का बहुत बड़ा क्रेडिट इनके टॉप मैनेजमेंट की एबिलिटी पे डिपेंडेंट है। कंपनी के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस में फॉरेक्स रिस्क काफी ज्यादा है क्योंकि इनके सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉरेन करेंसी में होते हैं। दूसरी कंपनी जिसकी आज हम बात करेंगे वो है वेरांडा लर्निंग। ये आईपीओ 29 मार्च को ग्रो ऐप पे ओपन हो रहा है और आप 31 मार्च तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 130 से 137 रुपीज पर शेयर है और एक लॉट 100 शेयर्स का है। वेरांडा लर्निंग ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग सर्विसेज ऑफर करती है ऑफिशियल क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए, जैसे कि UPSC, CA, बैंकिंग और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, जैसे कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम एटसेट्रा। इसके अलावा कंपनी शॉर्ट स्किलिंग कोर्सेज, लॉन्ग स्किलिंग कोर्सेज फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट कोर्सेज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स भी चलाती है। कंपनी का प्राइमरी कोर्स लैंग्वेज इंग्लिश है और ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कोर्सेज तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में भी चलाती है। फाइनेंशियल ईयर 22 में वेरांडा के पास 42,667 लर्नर्स थे, जिसमें 16,793 ऑफलाइन मॉडल में थे और 25,874 ऑनलाइन मॉडल में थे। इस आईपीओ से वेरांडा लर्निंग एक फ्रेश इश्यू करके अपने बोरोइंग्स को रिपे करना चाहती है और एड्यूरेका के एक्विजिशन के लिए गए लोन को रिपे करना चाहती है। अब बात करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के प्रोज के बारे में। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनका एवर ग्रोइंग मार्केट। एड्यूटेक सेक्टर इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में से एक है, जिसमें टेस्ट प्रेप सेगमेंट का मार्केट शेयर 2020 में 28.6% से बढ़कर 2025 तक 38.4% होने की एक्सपेक्टेशंस है। एड्यूटेक सेक्टर एक सेक्युलर सेक्टर है जो पैंडेमिक प्रूफ है और बढ़ते हुए पॉपुलेशन और जीडीपी के साथ और इम्पोर्टेंट होने वाला है। कंपनी की दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ है इनके एक्सपीरियंस प्रमोटर्स जो एजुकेशन सेक्टर में 40+ इयर्स के कलेक्टिव एक्सपीरियंस को रखते हैं और सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग और IT ट्रेनिंग की एक कंपनी SSI बना चुके हैं पास्ट में, जो एपटेक लिमिटेड में कंट्रोलिंग स्टेक रखता है। कंपनी ने सितंबर में एड्यूरेका को अक्वायर किया था, जो एक IT ट्रेनिंग कंपनी है, जिससे कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट्स का एक्सेस मिलता है और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है इनके कस्टमर बेस को एक्सपैंड करने के लिए। अब बात करते हैं इस कंपनी की वीकनेसेस के बारे में। कंपनी अभी तक मोस्टली एक्विजिशंस के द्वारा एक्सपैंड हुई है, जिसके कारण इनका मार्केट में स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस नहीं डेवलप हो पाया है। इसलिए इन्हें ब्रांड बिल्डिंग और मार्केट प्रेजेंस स्टैब्लिश करने में काफी एफर्ट और कैपिटल यूज करना पड़ेगा। कंपनी के स्टडी मटेरियल्स में कोई कॉपीराइट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, जिसके कारण इनके पास पायरेसी के अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन नहीं है स्टडी मटेरियल के लिए। कोचिंग सेक्टर में बैरियर्स टू एंट्री काफी लो है,
हैं, जिसके कारण इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत हाई है और नेशनल लेवल प्लेयर्स जैसे कि आकाश एंड बायजूस से लोकल लेवल प्लेयर्स जैसे कि इंडिविजुअल क्लासेस सब इस बड़े मार्केट के लिए compete कर रहे हैं। तीसरी कंपनी जिसकी आज हम बात करेंगे वो है हरिओम पाइप। यह आईपीओ 30 मार्च को ग्रो ऐप पे ओपन हो रहा है और आप 5 अप्रैल तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 144 से 153 रुपीज पर शेयर है और एक लॉट 98 शेयर्स का है। हरिओम पाइप आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे कि माइल्ड स्टील पाइप्स, स्कैफोल्डिंग, एचआर स्ट्रिप्स, एमएस बिलेट्स और स्पंज आयरन। ये वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में माइल्ड स्टील पाइप्स को बेचते हैं हरिओम पाइप के ब्रांड के अंडर। कंपनी 150 से भी ज्यादा स्पेसिफिकेशंस के पाइप्स और स्कैफोल्डिंग्स बनाती है जो हाउसिंग, इंफ्रा, एग्रीकल्चर, ऑटो, पावर, सीमेंट, माइनिंग, सोलर और इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स में यूज होते हैं। कंपनी के 200 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। कंपनी की करंट कैपेसिटी 84 KTPA है जिसे ये एक्सपैंड करके 132 KTPA बनाना चाहती है। इस आईपीओ से हरिओम पाइप एक फ्रेश इश्यू करके अपने कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फाइनेंस करना चाहती है। अब बात करते हैं इस कंपनी के प्रोस के बारे में। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें सारे इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल्स जैसे कि स्पंज आयरन, बिलेट्स और स्ट्रिप्स इन हाउस ही बनाए जाते हैं। इससे कंपनी को बैकवर्ड इंटीग्रेशन का बड़ा फायदा मिलता है। कंपनी की दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिससे कंपनी को नियर 13% के एबिटा मार्जिन्स मिलते हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फ्रेशली मेड बिलेट्स डायरेक्टली फीड होते हैं स्ट्रिप्स बनाने के लिए, जिससे इन्हें पावर में अच्छा सेविंग्स मिलता है। कंपनी की यूनिट 1 मैन्युफैक्चरिंग साइट हैदराबाद से 70 किलोमीटर दूर है और यूनिट 2 बेल्लरी से 18 किलोमीटर दूर है, जो आयरन और माइनिंग हब है आंध्र प्रदेश में। इस जियोग्राफिक पोजीशन से कंपनी को इजी लॉजिस्टिकल एक्सेस, चीप पावर और रॉ मटेरियल सप्लाई के एडवांटेजेस मिलते हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी की वीकनेसेस के बारे में। कंपनी के टॉप 10 सप्लायर्स से इनका 56% रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट हुआ था फाइनेंशियल ईयर 21 में। इनके पास कोई भी रॉ मटेरियल सप्लायर के साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए कोई भी की सप्लायर को लूज करने से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। स्टील एंड स्टील प्रोडक्ट्स मार्केट में हाई कॉम्पिटिशन के कारण कंपनी के पास लिमिटेड प्राइसिंग पावर है। इसके कारण कोई भी प्राइस इंक्रीज इंडस्ट्री डायनामिक्स पे डिपेंडेंट है और कंपनी के कंट्रोल के बाहर है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंपनी के लिए फाइनेंशियल ईयर 21 में 77% ऑफ रेवेन्यूज पे था। इससे पता चलता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन के कारण से। तो ये था एक डिटेल्ड अपडेट 3 ऐसे आईपीओस के बारे में जो अभी ओपन हैं या जल्द ही ओपन होने वाले हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.